स्वाहा, पूर्णाहुति कर दी। और महाराज पूर्णाहुति हुई, देवता लोग घबरा गए, भयंकर विध्वंस यज्ञ में, चारों तरफ खून ही खून हो गया, हड्डियां हो गई, खून हो गया, राख फैल गई। महाराज सब घबरा गए। तब सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान ब्रह्मा के पास गए, कहा प्रभु आप ही अब इस यज्ञ को वापस सफल कीजिए। तब देवी देवता सब मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर महाराज एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और समाधि में थे। उस समय देवताओं ने स्तुति करना भगवान शिव का आरंभ किया। क्या स्तुति कर रहे हैं? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रवत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषणाम्रिपीठ भू। जब भगवान शिव की दिव्य स्तुति हाथ उठा उठा कर करने लगे, तब भगवान शिव कौन? क्षण में नाराज होने वाले और क्षण में प्रसन्न होने वाले भगवान शिव प्रसन्न हो गए, नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलकर और तुरंत देवताओं की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखा। कहा चलो यज्ञ मंडप में क्या चाहते हो? कहा प्रभु यज्ञ सफल कीजिए। कहा यज्ञ के आचार्य को बुलाओ। कहा यज्ञ के आचार्य की तो दाढ़ी तोड़ दी, नोच ली। कहा यज्ञ का उपाचार्य का आंखें फोड़ के अंधा बना दिया। कहा यज्ञ का जो वो ब्रह्मा था वो कहाँ है? कहा एक घूसा दिया, दांत तोड़ दिए उसके। कहा और यज्ञ का यजमान कहाँ है? कहा यजमान का धड़ तो ये पड़ा और उसका मस्तक जो है वो यज्ञ कुंड में स्वाहा। कहा बिना यजमान के पूर्णाहुति नहीं होती, यजमान को लाओ। कहा प्रभु आप ही कुछ करो। तब कहा भगवान शिव ने कि हाँ मैं बहुत करता था, बकरे का मुंह ले आओ जाओ। तब महाराज में यज्ञ पशु की बलि देकर उसका मस्तक लाया गया। वो मस्तक लाकर उसका मस्तक दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया गया। मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके उस पर जल का सिंचन किया। तुरंत दक्ष प्रजापति खड़ा हो गया और खड़ा हुआ तो आंखों से आंसू आने लग गए, रोने लग गया और रोते रोते सोचने लगा कैसा मेरा सौभाग्य था कि भगवान शिव भूतनाथ साक्षात मेरे जामाता बने और मैंने इनका अपमान किया। तब रोते रोते कुछ स्तुति करना चाहता था, लेकिन बकरा तो बोले कैसे, इसलिए ऐसे करने लगा। जब महाराज दक्ष प्रजापति बोलते बोलते बकरा कैसे करता है? हाँ कथा ऐसे ही हो जाती, बहुत एक्टिंग करनी पड़ती। भगवान शिव के भक्त कैसे करते हैं? भगवान शिव के सामने ऐसे करो तो खुश हो जाते हैं। क्यों? ससुर जी की याद आती है। क्या हुआ? दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान शिव मुस्कुरा गए। और भगवान शिव हम यज्ञ क्यों करते हैं? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं। जहाँ ईश्वर खुश हो गए वहीं पर यज्ञ सफल हो गया। दक्ष प्रजापति से कहा देव आहुति पूर्णाहुति की आहुति दी और यज्ञ सफल किया। भृगु ऋषि आए, कहा महाराज मेरी दाढ़ी तोड़ दी। का पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, फ्रेंच कट आ जाएगी, जाओ। आजकल रखते हैं ना छोटी सी यहाँ पे, कितनी सी आएगी, जाओ। पूसा आया यज्ञ का, ब्रह्मा का दांत तोड़ दिए। भोजन कैसे करें? का बहुत भोजन किया तूने, बहुत माल दबा रखा।
जाओ सत्तू घोल घोल कर पियो जाओ। यज्ञ के उपाचार्य आए नचिकेता जी का, महाराज आंखें ही फोड़ दी, क्या करूं? कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन करवाओ, जाओ यहाँ शिविर लगा हुआ है कौंडन्यपुर में, जाओ वहीं मौली सरकार के यहाँ पर ऑपरेशन कराओ और नेत्र लगवाओ। देखो ये तो आनंद में कह रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा तुम्हें मन की दृष्टि से दिखाई देगा सब कुछ, मेरा आशीर्वाद है। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया। भगवान शिव माता सती के देह को अपने कंधे पर रखकर घूमने लगे, अनंत दुख में डूब गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 51 टुकड़े किए। वो 51 टुकड़े धरती पर जहां जहां भी गिरे वो सब शक्ति पीठ बन गए। बोलो जगदम्बे मात की। महाराज इसके बाद भगवान शिव तो अनंत समाधि में बैठ गए। 90,000 वर्ष की समाधि में बैठे। कितने? लेकिन अब महाराज भगवान शिव अगर ऐसे समाधि में बैठे रहे, सृष्टि कैसे चलेगी? तब भगवान शिव का पुनर्विवाह का प्रसंग आरंभ हुआ और यहाँ पर माता सती ने ही हिमवान के यहाँ पर, हिमवान हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। देखो एक दिन महाराज क्या हुआ, मैं कोटा में कथा कह रहा था तो शिव पुराण चल रहा था। माता पार्वती का एक नाम है मल्लिका। क्या नाम है? इसलिए भगवान का एक स्वरूप है मल्लिका अर्जुन। अब मैंने तो कथा में कहा बोलो मल्लिका की जय, और महाराज एक नीचे उतरा तो एक देवता क्या गए तो मल्लिका शेरावत की जय बुलाते हैं। नारायण। भगवान शिव की समाधि कामदेव को भेजा गया और कामदेव को भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से भस्म किया और महाराज भगवान शिव की समाधि छूटी। माता पार्वती को नारद जी ने मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद दक्ष प्रजापति हिमवान ने, हिमालय ने नारद जी के आगमन पर नारद जी से पूछा कि बताओ मेरी सुंदर सुकोमल कन्या का विवाह कहाँ पर होगा? महाराज ये लग्न जन्म पत्रिका देखकर, ये जन्मांक देखकर बताइए मेरी कन्या का वर कैसा होगा। का सुनो महाराज तुम्हारी कन्या का वर कैसा होगा। तुम्हारी कन्या का वर बड़ा विचित्र होगा, शमशान भूमि में वास करने वाला होगा, दिव्य लीलाएं करने वाला होगा और कानों में बिच्छुओं के कुंडल, गले में सर्पों की माला और सर्पों का ही यज्ञोपवीत, और पाँव में भी सर्प के ही पायजे पहनने वाला होगा। जटाधारी होगा, चंद्रमाधारी होगा, त्रिनेत्रधारी होगा, त्रिशूलधारी होगा, डमरूधारी होगा। जब इतने नाम बताए तो महाराज हिमवान ने कहा प्रभु आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? कहा सुनो हिमवान, तुम्हारी कन्या ही सती है और इसका अगला जन्म पुनर्जन्म यहाँ पर पार्वती के रूप में हुआ है। भगवान ने तुम्हारे सामने ऐसा सौभाग्य प्रकट किया है कि तुम्हारी कन्या का विवाह तुम भगवान शिव से कर दो। ये इनका विवाह तो केवल एक दिखावा मात्र होगा, ये तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, योग योगांतर, मनमंत्रों से पति पत्नी है। इनका विवाह करो, कन्या का दान करो और बहुत बड़ा पुण्य कमाओ। अपनी पुत्री का विवाह शिव से कर दो। तब महाराज अब मैना जो भगवान शिव की जो हिमवान की पत्नी है मैना, पूछूंगा अंतिम दिन, उसने कभी शिव जी को देखा नहीं। तब महाराज पार्वती जी के सामने जब नारद जी महाराज ने उनके होने वाले पति का वर्णन किया तो माता पार्वती ने हिमालय में बैठकर समाधि लगाकर साधना आरंभ कर दी भगवान शिव से विवाह के लिए। माता पार्वती ने 3,500 वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके केवल पत्ते खाकर 3,500 वर्ष की समाधि लगाकर तपस्या की। पत्तों को अपर्णा कहते हैं, अपर्ण कहते हैं।
सूखे पत्तों को अपर्ण कहते हैं, इसलिए पार्वती जी का एक नाम क्या हो गया? अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती। रुको अभी थोड़ी देर बैठो, अभी मतलब महाराज अपर्णा नाम पड़ गया। जब 3500 वर्ष की समाधि में माता पार्वती रही, उस समय सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए। और परीक्षा कैसी ले रहे हैं? माता पार्वती के सामने ब्राह्मणों का रूप धारण करके सप्तऋषि आए। माता पार्वती ने स्वागत किया और आकर माता पार्वती से सातों ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? अरे एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी। अरे एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो गोरा रानी। इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बण बण मर जावेगी। यहाँ पर अरे हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े। अजब रमाओ धुनी रमाओ, तांडव कर कर डमरू बजाओ। अरे गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभी संभल जा है गोरारी, अभी मान जा है गोरा। तेरे भूत की माला गले पड़ी, तेरी कंकड़ माला गले पड़ी। तू भूत प्रेत से डर जावेगी, मेरे संग तू क्या पावेगी। अरे तू तो बहुत सुंदर है, मेरे साथ क्या पाएगी। कोई अच्छा कंवर राजा का ढूंढ, कोई रूप कंवर राजा का ढूंढ। तू रानी बन के बैठ महल, तू रानी बन के बैठ महल। अरे संभल जाए गोरारी, अभी मान जा रे गोरारी। और बाद में पार्वती जी को डराने के लिए मंत्र भी सुनाने लगे, भूत प्रेतों का मंत्र। अगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम अगड़ बम बम। तब सप्तऋषियों ने जब ऐसा वर्णन किया, अरे तू पार्वती क्या करेगी, उसका भजन करती है उस भूतनाथ का, भूत प्रेतों में रहने वाला, भांग धतूरों के साथ रहने वाला, वो सर्प बिच्छुओं में रहने वाला। और तू कहाँ नव यौवना सुंदर। अरे कोई अच्छा कंवर राजा का ढूंढ और तू रानी बन के बैठ महल। वहां कैलाश में क्या करेगी, कुछ नहीं है उस फकीर के पास, कुछ भी नहीं है। अरे धन्य धन्य महादेव जो 3 लोक बस्ती में बसाए स्वयं बसे। और महाराज लोग कहते हैं कि भोलेनाथ तो मसान के वासी है। अगर मसान के वासी है तो अरे चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। जिसकी एक चपटी भभूत में भी कुबेर का खजाना छिपा हुआ, एक चमटी उठाकर भभूत फेंक दे तो कुबेर का पति बना दे उसे महाराज। देखो यह एक सुंदर प्रसंग लेकर कथा में प्रवेश करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े आनंद का प्रसंग है। एक ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठकर, ध्यान से सुनना मेरा सभी से निवेदन है। एक ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर संध्या करके, उसकी पत्नी थी और उसके 5 बच्चे थे। अब ब्राह्मण का काम क्या था? मांगना। सुबह उठता, संध्या वंदन करके भिक्षा मांगने जाता। एक दिन उसने क्या देखा, गांव में जाने से पहले एक मंदिर आता है, मंदिर में एक वटवृक्ष लगा हुआ है, वहां पर एक कुआं है। समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? कुआं है। वहां अधरण के समय पर, अधरण मतलब दिन में 12 बजे के समय भगवान शिव और पार्वती चौपड़ पासे खेलने आते थे। क्या करने आते थे? चौपड़ पासा समझते हैं ना? ओमकारेश्वर में आज भी रात्रि में चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं, वो चौपड़ पासे खेले हुए मिलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ पासे खेलने आते थे। तो उस ब्राह्मण ने वहां से निकलते हुए शिव पार्वती को देखा और देखते ही उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गया। शिव पार्वती बड़े आनंद से चौपड़ खेल रहे थे। कभी पार्वती जी अपनी चाल चलती, कभी भगवान शिव अपनी चाल चलते। जब खेल समाप्त, तो ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा, जब खेल समाप्त हो जाता तो भगवान शिव ब्राह्मण देवता से पूछते, कहो ब्राह्मण कौन जीता? पार्वती जीती कि मैं जीता? ब्राह्मण तो ब्राह्मण का सोचा कि इसने, ये तो कुछ नहीं है इनके पास, जटा धारण कर रखी है, भभूत लगा रखी है, क्या करेंगे इसको जीता कर?
और माता पार्वती जी की तरफ देखा। पार्वती जी तो ऊपर से लेके नीचे तक सोने में लड़झड़ हो रही है वहां। का इनको ही जिताओ। का पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी इतनी खुश हुई कि सोने का एक 9 लखे का हार खोलकर ब्राह्मण को दे। ले ब्राह्मण। और ब्राह्मण इतना खुश हुआ हो, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई, आनंद हो गए, आनंद हो गए। उस माला को ऐसे देखता देखता जा रहा था, उछालता उछालता। सोना चमकता है धूप में। एक चील, चील समझते हैं ना, बाज चील जो भी, उसने देखा इसके हाथ में कुछ खाने का है, उड़ता उड़ता आया और एक झपट्टा मारकर बेचारा ब्राह्मण देखता रह गया, ले गया ले गया ले, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वहीं पर आया, फिर वही शिव पार्वती चौपड़ से खेल रहे थे। फिर खेल खत्म हुआ और फिर पूछा कौन जीता, कहो ब्राह्मण देवता। का तुमको तो मैं कभी नहीं जीता हूं। आज भी माता जीत गई प्रभु। माता जी इतनी खुश हुई कि एक सोने की मूंदड़ी उतारी। मूंदड़ी समझते ना, अंगूठी। और ब्राह्मण को ले ब्राह्मण। और ब्राह्मण देवता उस अंगूठी को देख अरे आनंद हो गए, आनंद हो गए। चलो जल पी लेता हूं। तो कुआ जो रहता है ना, उस कुएं के पाट पर, मैं समझ में आ रही ना भाव लोग, वो अंगूठी कुएं के पाट पर रख दी और पानी पीने लगा, बाल्टी में से पानी निकाल कर। इतने महाराज कुआं ऊपर तक भरा हुआ था। एक मछली आई और उस अंगूठी को उठाकर ले गई। ब्राह्मण फिर रोने लगा। फिर तीसरे दिन पहुंचा, फिर चौपड़ पासे का खेल हुआ और आज ब्राह्मण देवता ने फिर पूछा कौन जीता, का पार्वती जी जीत गई। भगवान शिव बोले यार मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ, हर बार इसी को जीताता। पार्वती जी ने 9 करोड़ के कंगन खोलकर दे दिए। कितने? 9 करोड़ के कंगन खोलकर। ब्राह्मण देवता तो खुश, अरे आज तो मैं कहीं ना पानी पीऊंगा न कहीं रुकूंगा। और यहाँ एक कंगन यहाँ दबाया, एक कंगन यहाँ दबाया और ऐसे करता हुआ सीधा घर निकल गया। अब ब्राह्मण बेचारा सीधा था, घर तो पहुंच गया। वो दोनों कंगन ले जाकर और घर के अंदर एक आलिया समझते हैं ना, उसमें जाकर रख दी। तो घर में महाराज एक पड़ोस में एक भाभी जी वहीनी रहती थी एक। तो महाराज वहीनी आई और वहीनी ने आकर कहा मुझे घट्टी चाहिए गेहूं पीसने। घट्टी समझते हैं ना? कहा घट्टी चाहिए गेहूं पीसने। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणी तो है नहीं, तू ही ले जा अंदर से। वहीनी भीतर गई और उसको घट्टी के ऊपर जो आलिया तो उसमें कंगन दिखे। हाँ घट्टी तो यही छोड़ो, कंगन ले चलो। वहीनी कंगन ले गई। महाराज कंगन ले गई। आज ब्राह्मण देवता इतने दुखी हुए, कंगन नहीं मिले तो ठेठ नीचे से लेकर ऊपर तक का कंबल ओढ़कर और ऐसे माथे पकड़कर और ऐसे सो गए। ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी ने आकर कहा अरे ब्राह्मण देवता ऐसे कहाँ जाते हो, 5 दिन हो गए घर में 5-5 बच्चे भूखे मर रहे, रोज पानी पीकर सुलाती हूँ इन्हें, पानी पिलाकर सुलाती हूँ, कैसे घर चलेगा ब्राह्मण देव, कहाँ जाते हो, पहले तो कुछ मांग भी लाते थे, क्या बात है आजकल खाली हाथ कैसे आते हो। ब्राह्मण ने कहा देवी जाता तो ऐसी जगह हूं मैं कि किस्मत चमक जाए, पर क्या करे कर्म में फोड़े लिखे हुए हैं, किस्मत में लिखा ही नहीं, क्या करे। कहाँ जाते हो? कहा देवी दिन में 12 बजे के समय में एक शिव मंदिर के यहाँ पर वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती जी चौपड़ पासे खेलते हैं और वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कौन जीता, मैं हमेशा पार्वती जी को जिताता हूँ। अब देखो माता इस चीज में बहुत चालाक होती। तो कहा ऐसा है स्वामी, औरत कितना ही कमा ले पति की कमाई से घर में पूरा होता है। अच्छा कहना क्या चाहते, बुरा नहीं मानना रे भैया। आइडिया तो पत्नी ने ही दिया। तब पत्नी ने कहा कि क्या करूं? कहा स्वामी आज एक काम करो, अब की बार शिव जी को जिताना।
का शिव जी को जिताना जो, वो तो बेचारी कुछ खोल के भी दे देती है, कभी कंगन न कभी हार न कभी कड़े न कभी अंगूठी। वो क्या देगा, उसके पास तो धुने में बबूत पड़ी हुई, बबूत उठा के दे देगा, जा ले जा। कहा नहीं, मेरे कहने से आज शिव जी को जिताना। कहा ठीक है। और ब्राह्मण देवता चले गए। वही 12 बजे का समय हुआ, चौपड़ पासे का खेल चला और खेल पूर्ण होते ही कहा, कहो ब्राह्मण देवता कौन जीता कौन हारा। भगवान का नाम लेकर कहा, प्रभु आज आप जीत गए। और भगवान शिव ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। कहा, ब्राह्मण आज तू नहीं बोल रहा, आज तुझे किसी ने सिखा कर भेजा है। ठीक है, फिर सोच ले। कहा नहीं, आप जीत गए। कहा इन्हें जीताता था कुछ मिलता था, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बबूत जितनी है, जितनी तुझसे उठ सके, तेरी झोली में जितनी बबूत मार उतनी उठा कर ले जा। और महाराज वो तो बबूत उठा उठा कर उसमें रखने लगा और गालियां देने लगा कि आज घर पे गया और ब्राह्मणी की सुताई, इस बबूत को उसी को पानी में घोल कर पिलाऊंगा। महाराज ब्राह्मण देवता रास्ते में बबूत फेंकते हुए आए, ये राख दी है मुझे, इसका क्या करूं मैं, इसे बर्तन मांजूं। और ब्राह्मण देव पहुंच गए घर पर। महाराज ब्राह्मणी ने कहा, कहो कैसा रहा। नहीं, इसके पहले थोड़ा पीछे आओ, जल्दी में पहुंच गए घर पर। ब्राह्मण देवता वहां से चले और राख फेंकते हुए जा रहे थे। इतने में वो चील उड़ती उड़ती आई और वो जो हार था ना गले का, वो हार ब्राह्मण की झोली में डाल गई। फिर सोचा कि चलो अब आज तो कुछ है ही नहीं, क्या लूटेंगे, आज कुएं पे पानी पी लेते हैं। पानी पीने लगे तो मछली आई और वो अंगूठी ऊपर फेंक गई। अरे वाह, अंगूठी आ गई। चलो घर पे गए, घर पे जाकर वो जो वहीनी थी ना, वो कड़े ले गई थी। वो वहीनी आई और कहा, अरे ब्राह्मणी, ऐसे चाय जे इतने कीमती कड़े मत रखा कर, वो तो मैं थी जो दे दिया, और कोई होती तो वापस नहीं देती, ये ले। वो कड़े दे गई। अब ब्राह्मण देवता घर पहुंचे तो ब्राह्मणी ने पूछा, कहो क्या लाए। कहा तेरी खबर नहीं, आज उसने तो क्या, तो बाबा जी है, उसने क्या राख दे दी बहुत सारी भर के, ये पकड़ राख। और महाराज जैसे ही उस झोली को झटका, अरे चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। अरे महाराज हीरे जवाहरात के ढेर लग गए और महाराज आनंद हो गए उस ब्राह्मण को। महाराज भोलेनाथ की एक चपटी बबूत में भी कुबेर के खजाने का वास है। इसलिए कभी शिव मंदिर में चले जाओ तो राख ही ले आना, वहां से खाली हाथ नहीं। महाराज राख में क्या पता कब क्या दे दे, बूढ़ा डोकरा बहुत होशियार है महाराज, कब किस पे प्रसन्न हो जाए कोई भरोसा नहीं है। महादेव आनंद का प्रतीक है। भगवान शिव जब 3500 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई, माता पार्वती की परीक्षा ले ली और परीक्षा लेने के बाद आज भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे। और क्या परीक्षा ली, भगवान शिव एक छोटे से बालक बन गए और सरोवर में स्नान करने लगे। सरोवर में जैसे उतरे, एक मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया। भगवान शिव माता पार्वती की तरफ देखकर चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मगर मुझे मार देगा, खा जाएगा। तब माता पार्वती उस सरोवर के पास आई और आकर उस, समझ में आ रही है ना, जल जंतु रहता है ना मगर, क्रोकोडाइल, उसके पास आकर कहा कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो। कहा देवी मैं जल जंतु हूँ और मेरा भोजन है ये बालक, मैं क्यों इसे छोड़ूंगा, और तुम तो अन्नपूर्णा हो, अन्नपूर्णा सबका पेट भरती है, मेरा पेट नहीं भरोगी। मैं इस बालक को छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा बताओ। कहा तुझे क्या चाहिए मांग ले। कहा आपने 3500 वर्ष की तपस्या की है भगवान शिव को पाने के लिए, आप वो 3500 वर्ष की तपस्या मुझे दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान शिव नहीं मिलेंगे, ये बच्चे को छोड़ दूंगा। दे सकते हो 3500 वर्ष की तपस्या। माता पार्वती ने एक क्षण नहीं लगाया, हाथ में जल लिया और जल लेकर 3500 वर्ष की तपस्या का तुरंत उस मगर को दान कर दिया।
दान करते उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, देवी वास्तव में तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो, तुम भगवान शिव के वाम अंग में बैठने के लायक हो। अब मैं तुम्हें अपने अपने धर्म से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। कहा, महाराज ऐसे नहीं, इस समय मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे पिता के यहाँ जाइए, मेरा हाथ मांगिए और मुझसे विवाह कीजिए, पाणी ग्रहण कीजिए। तब महाराज सप्तऋषियों को भेजकर विवाह संस्कार तय हुआ और तय होने के बाद क्या हुआ, भगवान शिव की बारात सजी है महाराज। और भगवान शिव की बारात ऐसी सजी, अरे क्या वर्णन भगवान शिव की बारात का। नंदी भूत प्रेतादि गणों ने कहा, प्रभु हमारी बहुत इच्छा थी कि हम आपका श्रृंगार करें, अब आप पार्लर तो जाएंगे नहीं, तो हमें ही आपका श्रृंगार कर दें। कहा, चलो जैसी भक्तों की इच्छा श्रृंगार कर दो मेरा। तो क्या किया, सर्वप्रथम भोलेनाथ को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद महाराज क्या किया, नंदी ने सोचा कि दूल्हे लोग पाउडर लगाते हैं, तो क्या किया, वो जो राख थी उसे छान लिया और छान कर उसी राख का भगवान को पाउडर लगा दिया। समझ में आ रही है ना। अब महाराज उसके बाद सोचा कि इनके कानों में कुंडल होने चाहिए, तो बिच्छू के 2 कुंडल लटका दिए। का माला और रह गई, तो गले में सर्पों की माला पहना दी। का जनेऊ और रह गया, तो एक सर्पों की जनेऊ पहना दी। अब सोचा कि दूल्हा तो हमेशा मुकुट पहनकर, वो सेहरा पहनकर जाता है, तो क्या बनाया जाए। तो भगवान शिव की जटाई, इतनी जटा जूट बम भोले शंकर, महाराज वही जटा माथे पर घुमाकर बांध दी और सेहरा में जो ऐसे लटकी रहती है ना, ऐसे उनकी लटें नीचे लटका दी। भगवान ने कहा कि जेंट्स बना रहे हो कि औरत बना रहे हो। अरे प्रभु हमें श्रृंगार करने दीजिए। भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद भगवान शिव को कहा, क्या किया जाए कहो। कहा, प्रभु आपके लिए दूल्हा तो घोड़े पर चढ़कर जाता है, लेकिन आप नंदी पर बैठकर चलो। घोड़े पर, घोड़ा किसका रूप है, काम का स्वरूप घोड़ा है, इसलिए मनुष्य घोड़े पर बैठते हैं। पर आप तो काम को ही आपने भस्म कर दिया, तो आप काम पर नहीं, आप किस पे बैठेंगे, धर्मराज नंदी पर बैठेंगे, इसलिए नंदी पर उन्हें बिठा दिया। नंदी पर बैठ गए। कहा, अब क्या करें। कहा, महाराज तोरण मारने के लिए तलवार चाहिए। का तलवार वलवार नहीं रखते हम। कहा, तो त्रिशूल ले चलो। तो भगवान ने त्रिशूल ले लिया तोरण मारने के लिए। और महाराज त्रिशूल लिया और भूत प्रेतादि गणों ने कहा, प्रभु हम सब नृत्य करते हुए चलना चाहते हैं। इतने महाराज जो मैनेजमेंट का काम था वो भगवान विष्णु के हाथ में था। कहा, भैया तुम्हारी ऐसी बारात और दूल्हे की ऐसी शक्ल देखेंगे तो महाराज वो जो वधू पक्ष के लोग हैं वो सब भाग भुगा जाएंगे, कोई शादी वादी नहीं होगी, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। तुम पीछे पीछे चलो, आगे आगे देवता चलेंगे, उनसे आगे उनसे पीछे ब्रह्मा विष्णु चलेंगे, उनके पीछे पीछे गंधर्व चलेंगे, उनके पीछे पीछे यक्ष चलेंगे और उनके पीछे पीछे भगवान शिव की बारात चलेगी। तो भगवान शिव की बारात में ऐसे ऐसे भूत प्रेतादि गण, को मुखहीन विमुख मुखहीना, किसी के चार मुख है, किसी के माथे पे केवल धड़ है, मुख है ही नहीं, किसी के 1 आंख है, किसी के 5 आंखें, किसी के कान ही नहीं, किसी के 10 कान लगे हुए हैं, किसी के 1 नाक है, किसी के 5 नाक लगी हुई है, किसी के 2 भुजाएं, किसी के भुजाई नहीं है, और किसी के तो नीचे का धड़ नहीं, केवल मुंडी चल रही है। सोचो महाराज, बारात में अगर सासू जी तोरण मारते समय दूल्हे की ऐसी बारात देख ले, खाली मुंडी जा रही है, भूत प्रेतों की बारात थी महाराज। और नृत्य का, भूत प्रेतों का नृत्य कौन सा होता है जानते हैं ना। भूत प्रेतों ने ऐसा डांस किया कि भगवान शिव से भूत प्रेतों ने कहा, प्रभु हमारा डांस कब फेमस होगा। कहा, कलयुग में तुम्हारा डांस बहुत फेमस होगा। कौन सा, वो करते ना, वो ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, वो डीजे पे चलता है यूं यूं, न जाने क्या यूं कर लेते। का ये डांस कलयुग में प्रसिद्ध होगा। और महाराज भूत प्रेतों के डांस में बारात जा रही है, अभी मत लाना भैया,
भूत प्रेतों की बारात जा रही है महाराज, नृत्य हो रहा है। और महाराज इधर मैना ने, कथा में ध्यान, मैना ने महाराज सुंदर थाली सजाई है अगवानी के लिए। अगवानी करती ना सास, अगवानी के लिए कई सहस्त्र दासियां, कई सहस्त्र। और महाराज माता पार्वती तो वैसे त्रिभुवन सुंदरी है, त्रिभुवन की त्रिपुर सुंदरी है। ऐसा सुंदर माता का श्रृंगार हुआ है। माँ केवल ऐसे गर्दन झुकाकर अपने कक्ष में बैठी है और आसपास में जया विजया नाम की सखियां बैठी है। और मैना मैया नीचे पहुंच गई अगवानी के लिए। जब बारात को आते हुए देखा तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु को देखा और विष्णु के पहले ब्रह्मा जी को देखा। तो सोचा ये ब्रह्मा, ये बूढ़ा वाला ये वर है कि ये जवान है जो वर है। पहले तो सोचा है बूढ़ा, अरे राम राम राम, मेरी बेटी के तो भाग्य फूट गए। तब ब्रह्मा जी ने ऐसे कर दिया मैं नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। भगवान विष्णु की तरफ देखा, का सुंदर तो बहुत है, ये कितना सुंदर वर है, कितना सुंदर दूल्हा है। भगवान विष्णु ने कहा, माँ जिनके लिए आप मुझे दूल्हा समझ रही है, मैं तो उनका दास हूं। उनका दूल्हा तो पीछे आ रहा है। पीछे देखा तो पीछे देवराज इंद्र आ रहे थे। देवराज इंद्र को आते देखा तो अरे दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये तो हाथी पर बैठा है। दूल्हे कोई हाथी पे बैठते हैं? अरे महाराज ये कैसा दूल्हा है। भगवान देवराज इंद्र ने भी कहा, माँ मैं नहीं, दूल्हा तो पीछे। हम तो बाराती, कब बारात कभी पीछे आती, बारात कभी आगे आती है क्या? डब्बे, इंजन के पीछे डब्बे लगते हैं, तुम आगे कैसे? कहा महाराज हम आगे हैं, जिसी में साता रखो, तुम अभी आ रहे हैं। इतने में महाराज देवराज इंद्र हटे, यक्ष गंधर्वों को देखा। जब सब हट गए तो सामने भगवान भूतनाथ को एक हाथ में त्रिशूल, 5 मुख भगवान शिव के, और भगवान शिव का ऐसा त्रिनेत्र, कमल पत्र के समान नेत्र, ऐसे बाहर नेत्र निकले हुए भगवान शिव के। और महाराज जब भगवान शिव का स्वरूप देखा, मैना के हाथ में जो अगवानी के लिए थाली थी, वो थाली नीचे गिर गई और मैना महारानी तो टू टू करती हुई धड़ाम से जमीन पर गिर गई। और जमीन पर गिरते ही सासू जी तो बेहोश कर ही दिए देखते ही। और महाराज जितनी दास दासियां थी उनमें भगदड़ मच गई, भाग गई दास दासियां। किसी के मुंह आ रहे हैं, किसी के केवल हड्डियों का ढांचा आ रहा है। क्या ये बारात है कि भूत प्रेतों की? सारी अगवानी करने वाले में हड़कम मच गई, भाग गए बेचारे, कोई इधर भाग गए, कोई इधर भाग गए। मैना महारानी को कक्ष में ले जाया गया, जल के छींटे देकर उन्हें चेतन किया गया। कहा मैं मेरी बेटी को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, मेरी बेटी को लेकर कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन इसके साथ कभी मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, माँ अरे ये तो इनकी लीला है, इनका सौंदर्य देख लोगी तो अचेत हो जाओगी। अरे तो इनका स्वरूप है, ये सबका त्याग करके। देखो एक बात बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव ऐसा रूप धारण क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण है। क्या कारण है? अरे सुंदरता को तो सभी अपनाते हैं, लेकिन काले को देखकर, बदसूरत को देखकर, गंदी वस्तु को देखकर हर व्यक्ति घृणा करता है। लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं, जो किसी पर न चढ़े वो मुझ पर चढ़ाओ। क्या दतूरा किस पर चढ़ता है? का किसी पे नहीं चढ़ता, कि मुझ पे चढ़ाओ। का बेलपत्र का किसी पे नहीं चढ़ता, का मुझ पे चढ़ाओ। अच्छा महाराज, जो चीज किसी पर न चढ़े, भस्म, मुर्दे की भस्म किसी पर नहीं चढ़ती, तो महाराज भोलेनाथ ने सोचा मरने के बाद जीव अधोगति में जाता है, नरक में घूमते फिरते हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? अरे मरने के बाद जीव की राख भी अगर मुझ पर लग गई तो जीव का कल्याण हो जाएगा। जो राख किसी पर नहीं चढ़ती, जहाँ शमशान में जीव को जलाकर आने के बाद स्नान करना पड़ता है, भोलेनाथ ने कहा वो चीज मुझ पर चढ़ाओ। भगवान अमंगल को भी मंगल रूप में धारण कर लेते हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। माता मैना को समझाया गया, मैना ये शिव पार्वती जो जन्म जन्मांतर से पति पत्नी है, इनका विवाह होने दो। तब मैना ने एक शर्त रखी कि विवाह तो होगा, लेकिन
लोक लाज की वजह से भगवान शिव को दूल्हे का रूप धारण करना पड़ेगा। तब भगवान शिव का श्रृंगार पहले तो भूत प्रेतों ने किया था, अब की बार भगवान विष्णु ने उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार कैसा किया? पहली बार हरि और हर ने अपना स्वरूप तो हरि को दे दिया और हरि ने अपना स्वरूप हर को दे दिया। महाराज ऐसा श्रृंगार किया कि यहाँ पर ये स्तुति बनाई गई। कैसा भगवान का रूप है? कर्पूर गौरम, कपूर के समान, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। महाराज भगवान शिव ने ऐसा रूप धारण किया दूल्हे का और आकर विराजमान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का प्रसंग चले, इसके पहले वो झांकी को बुलाओ और यहाँ पर एक भजन लेंगे। देखो आज शिव पार्वती का विवाह है, सभी आनंद लेते हुए झूमते हुए। आज कोई देखो वहाँ कई बूढ़े बूढ़े बैठे हुए यहाँ पर अपने बेटे बेटियों की शादियों में नाचे हो। देखो नाच तो लो, पर जैसे ही स्वामी जी आए पूछे किसने कहा नाचने का, कहना हम हमारी इच्छा से नाचे, मेरा नाम नहीं लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भोलेनाथ का भजन लेते हैं, जितने भगवान शिव की सुंदर स्वरूप की झांकी आई है। कैलाश के निवासी अरे नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी भोले बम भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, भांगा जी ने जो चाहा वरदान दे, भांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, भांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार हो, बड़ा दातार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार
के निवास नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो वचन बिहारी भोले दार आयो वचन बिहारी भोले दार शिव नमः पार्वती पतये हर हर महा। अब देखो स्वामी जी तो एक शर्त पे ही आएंगे, कहकर भेजा है, जोर से जयकारे की आवाज आए तो आऊंगा, नहीं तो कहो सुनो। भोले नाथ की नहीं गई आवाज, भोले नाथ की। फिर भारती दीदी मना कर रही है, धीरे बोलो, जोर से बोलेंगे भोले नाथ की। आई महाराज वरमाला का सुंदर, हाँ भाई तदेव लगना। अच्छा पहले वरमाला कौन डालता है कि एक दूसरे के डाल लो भाई? पहले लड़का कि लड़की? हाँ लड़का लड़की नहीं, शिव पार्वती के लड़का लड़की। ओम प्रारंभे विनते करो गणपति विद्या दया सागरात् अज्ञानत्वहरो निबोधिमतिरे आराध्यमो रेश्वरा सदरिद्रदोखावघे देशान्तरा पाठवी हेराम्भा गणनायका गजमुखा पूर्या सदा मंगला। ओम सुमकाश्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि आरम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटैश्चैव विघ्नः तस्य न जायते। वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभयसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि।
गजानन स्वस्ति श्री गजानन श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
संध्या की बेला भी चल रही है। संध्या के इस पावन बेला पर इस कौंडन्यपुर के क्षेत्र में माता रुक्मणी जी का पीठ होने से आइए इस संध्या बेला में मां रुक्मणी जी का भी एक बार मंत्रोक्त तो स्मरण किया जाए। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय। भगवते रुक्मणी वल्लभाय। ओम नमो 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 भगवते रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। ओम नमो भगवते 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 रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। रुक्मणी वल्लभाय। भगवती परांबा पराशक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माधवी परमेश्वरी कृष्णेश्वरी कृष्णाक्षी आदिश्वरी राज राजेश्वरी भगवती परांबा पराशक्ति श्री रुक्मणी देवी जो साक्षात माता रुक्मणी
भूमि लक्ष्मी जी का स्वरूप है। अन्य अनन्य कोई दूसरी नहीं। जब भीमक जी ने तपस्या की, भीमक राजा को, आज आप जानते हैं कन्यादान की प्रथा, ये कन्यादान की प्रथा भीमक जी से ही आई है। जब अपने राजपुरोहित से भीमक जी ने पूछा, हे महाभागा, आप बताइए कि संसार में यज्ञ में दान किया जाता है, भूमि ऋषि और संतों को दी जाती है, ऐसा कौन सा दान है कि जिससे मेरा कल्याण होगा। तब राजपुरोहित ने भीमक जी को कहा, जो शिरोमणि है, धर्मात्मा है, परोपकारी है, ऐसा महानतम राजा इस विदर्भ क्षेत्र में हुआ, जिनका नाम भीमक जी और शुद्धमती। तब उन्होंने कहा, एक दान है और उस दान का नाम कन्यादान है। जैसे आज श्रीमद् भागवत के महानतम पर्व पर शिव लीलाओं को रचते हुए आज शिव जी का ब्याह हुआ। माता पार्वती जी के साथ में जब ब्याह हुआ तो हिमालय ने माता पार्वती का कन्यादान किया। एक कैसा अनोखा दान है। ऐसा ही जब राजपुरोहितों को पूछा गया कि ऐसा सर्वोत्तम दान क्या है, और उस दान का नाम था कन्यादान। पर लेकिन ये दान होने के पूर्व में राजा भीमक को पुत्र ही पुत्र थे। माता भगवती, पराम्बा, पराशक्ति, राज राजेश्वरी, भगवती पराम्बा की उपासना भीमक नंदनी भीमक जी ने की, और माता भगवती पराम्बा शक्ति राज राजेश्वरी जो अंबिका के स्वरूप में है, ऐसी महाभगवती प्रकट हुई और भीमक जी को आशीर्वाद दिया, और माता रुक्मिणी जी का जन्म हुआ। जन्म होने के पूर्व में भी कहानी है। भगवती पराम्बा पराशक्ति वैकुंठ लोक में पहुंची और माता लक्ष्मी जी से कहने लगी, जो समस्त जगत के सर्वेश्वर और योगेश्वर राज राजेश्वर स्वयं इस समय में भूलोक में पधारे हुए हैं। हे जगत जननी, हे पराम्बा, हे पराशक्ति, राज राजेश्वरी, आप इस समय में भूलोक नहीं पधारी है। जो समस्त जगत के सर्वेश्वर गौलोक से पधारने वाले माता राधा रानी के साथ में जन्म लिए थे, और पराम्बा पराशक्ति राज राजेश्वरी योगेश्वरी अंबिका देवी वैकुंठ लोक में पहुंचकर
वैकुंठ लोक में पहुंचकर माता लक्ष्मी जी को कहा कि आप भूतल पर जाइए। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, ऐसा कौन राजा है कि जो मेरा हरण कर सकता है, मेरा वरण कर सकता है। तब भगवती परा अंबिका ने कहा, हे देवी, भूतल पर सर्वेश्वर, योगेश्वर, परमेश्वर, राज राजेश्वर श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं जो आपका हरण करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में कहा, यह तो जितने भी राजा है ये सब मेरे अधीन हैं। जैसे आज हम अन्य अनन्य चीजों के अधीन हो या ना हो, लक्ष्मी के जरूर अधीन हैं। अगर चलते समय में 10-20 रुपए भी नीचे गिर जाए तो हमारे भीतर का मोह नहीं छूटता। लोभ और माया से ग्रसित, क्योंकि संसार का हर जीव प्राणी मोह से ग्रसित होता है। तो लक्ष्मी जी की माया और मां पराम्बा पराशक्ति राज राजेश्वर की माया, राजेश्वरी की माया सारे जगत में है। आज जिसके पास में अर्थ है उसे धनपति कहते हैं। श्री जैसे उसको जाना जाता है। अगर वो श्रीहीन हो गया तो उसके जीवन में कोई वैभव नहीं। और आज संसार में जात जैसे शक्ति का महात्म्य है, वैसा ही लक्ष्मी देवी रुक्मणी जी का महात्म्य है। यद्यपि आपके पास श्री ना हो तो कौन पूछेगा आपको? जिसके पास में श्री ना हो, श्री के कई रूप हैं। शक्ति के रूप में जो संचार करती है और वैभव के साथ में दिखती है, वो शक्ति श्री है। विद्या के साथ में माता सरस्वती के वाग्वादिनी बनकर वाङ्मया के स्वरूप में जो सामर्थ्य और वैभव देती है, वो सरस्वती श्री है। धनाद्य के रूप में धन रूप से हर व्यक्ति के पास में विद्यमान होती है, वो धनश्री है। और जो हमें सम्मान प्राप्त होता है, और सबसे पहले श्रीमती एवं श्रीमान लगाते हैं, वो भी श्रीमान श्री है, क्योंकि उसमें भी श्री का वास है। अगर पराम्बा पराशक्ति राज राजेश्वरी योगेश्वरी लक्ष्मी देवी अगर वैभवता से श्रीहीन हो जाए ये संसार, तो हमारे संसार में भी कलय और प्रलय आ सकता है। और आज ये दिन हमारे भारत में भी देखे हैं, जब वर्षा बहुत आती थी, अनाज नहीं उगता था, अनाज नहीं होता था, तब वो प्रलय के समान स्थिति थी। तो संसार ऐसा ही श्रीहीन हो जाता है। तो बिना श्री के कोई वैभव नहीं है। और ऐसी हमारी